ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 12वें अध्याय का 15वां श्लोक। अध्याय 12 श्लोक नंबर 15। श्लोक है यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चयः हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यः सच में प्रियः। श्लोक दोबारा। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चयः हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यह सच में प्रियः। श्लोक का संधि विच्छेद है यस्मात् न उद्विजते लोकः लोकात् न उद्विजते च यह हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तः यह स च में प्रियः। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। यस्मात् न उद्विजते लोकः लोकात् न उद्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तः यः स च में प्रियः। शब्दों के अर्थ है यस्मात् अर्थात जिससे, लोकः अर्थात लोग, उद्विजते अर्थात परेशान, न अर्थात नहीं होते, च अर्थात और, यह अर्थात जो, लोकात अर्थात लोगों से, उद्विजते अर्थात परेशान, न अर्थात नहीं होता, च अर्थात और, यह अर्थात जो, हर्षामर्ष भयोद्वेगे है अर्थात आनंद, क्रोध, भय, उत्तेजना से, मुक्तः अर्थात मुक्त है, स अर्थात वह, में अर्थात मुझको, प्रिय अर्थात प्रिय है। शब्दों के अर्थ दोबारा। यस्मात् अर्थात जिससे, लोकः अर्थात लोग, उद्विजते अर्थात परेशान, न अर्थात नहीं होते, च अर्थात और, यह अर्थात जो, लोकात अर्थात लोगों से, उद्विजते अर्थात परेशान, न अर्थात नहीं होता, च अर्थात और, यह अर्थात जो, हर्षामर्ष भयोद्वेगे है अर्थात आनंद, क्रोध, भय, उत्तेजना से, मुक्तः अर्थात मुक्त है, स अर्थात वह, में अर्थात मुझको, प्रिय अर्थात प्रिय है। श्लोक का अर्थ है जिससे लोग परेशान नहीं होते और जो लोगों से परेशान नहीं होता और जो आनंद, क्रोध, भय, उत्तेजना से मुक्त है वह मुझको
प्रिय है। 12वें अध्याय में भक्ति योग, इस अध्याय में शुरू के श्लोकों में तो भगवान से किस तरह से जुड़ना चाहिए, भगवान को कैसे याद करना चाहिए, इस संबंध में हमने समझा शुरू के 12 श्लोकों में। और भगवान को याद करने का कारण भी समझा कि जो जितना भगवान को अव्यभिचारी भाव से याद करते हैं, अभ्यास और वैराग्य के साथ याद करते हैं, तो वो शीघ्र ही इस मृत्यु संसार सागर से, दुख के सागर से, विषय सागर से पार जाते हैं। और ऐसे जो पार जाते हैं शांति की दुनिया में, तो वो भगवान को प्राप्त होने वाले जो आत्माएं हैं, उनके लक्षण अगले श्लोकों में हम समझ रहे हैं। 13वें श्लोक से ऐसे जो भगवान को प्राप्त किए हुए पुरुषों के लक्षणों में हमने इस बात को समझा है, ऐसे प्राणी अर्थात ऐसी आत्माएं द्वेष भाव रहित होती है, मित्रता और करुणा भाव वाला है, निर्मोही, निरअहंकारी, दुख सुख में समान है, क्षमावान है, संतोषी है, निरंतर योगी, चित्त का वश करता है, दृढ़ निश्चयी है, और मेरे में ही मन बुद्धि से अर्पण में, अर्थात भगवान के प्रति ही पूरी तरह से वो अर्पण में रहते हैं। और आज के श्लोक में ऐसे भगवान को प्राप्त करने वाले आत्माओं के और लक्षण यहाँ बताए हैं, जिससे लोग परेशान नहीं होते। जो योगी होगा, भगवान से पूरी तरह से युक्त हुआ है, तो उनकी स्थिति ऐसी होगी कि उनसे लोग परेशान नहीं होते और वो भी लोगों से परेशान नहीं होता है। जो आनंद, क्रोध, भय, उत्तेजना से मुक्त है, वह मुझको प्रिय है। अर्थात योगी अर्थात ही बैलेंस, जो इसके पिछले कई अध्यायों में हमने इस बात को समझा है। साक्षी दृष्टा की स्थिति, बैलेंस वाली स्थिति, तो ज्यादा सुख में सुखी न होना और ज्यादा दुख में अति का दुख महसूस न करना, सदैव एक रस अवस्था। तो यहाँ पर भी वो किसी से परेशान नहीं होते, न उनसे कोई परेशान होता, और साथ में ऐसी आत्माएं आनंद, क्रोध, भय और उत्तेजना से मुक्त होती है। इसी श्लोक संबंधित क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में और समझाने दी हुई है, जिससे लोग महाविनाश काल में भी परेशान नहीं होते और ऐसे ही सारी वसुधा में कुटुंबवत, ऐसा मातृवत, जो लोगों से परेशान नहीं होता और जो सदा काल इच्छा मात्रम अविद्या होकर आनंद, क्रोध, भय व उत्तेजना से मुक्त है, वह मुझ शिव स्वरूप को प्रिय है। श्लोक में इस बात को क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में बताया हुआ है। एक खास तो जो मनुष्य सृष्टि बीच हीरो पार्टधारी है, जो शिव समान बनते हैं, तो इस तरह से योगी पने की उच्चतम स्थिति में स्थित हो जाते हैं, तो उनके बारे में ही यहाँ स्पष्टीकरण दिया हुआ है। और साथ में जो भी नंबरवार पुरुषार्थी आत्माएं हैं, उनके लिए भी, जिससे लोग महाविनाश काल में भी परेशान नहीं होते और ऐसे ही सारी वसुधा में कुटुंबवत, ऐसा मातृवत, जो लोगों से परेशान नहीं होता और जो सदाकाल इच्छा मात्रम अविद्या होकर आनंद, क्रोध, भय व उत्तेजना से मुक्त है, वो मुझ शिव स्वरूप को प्रिय है। इसके पिछले श्लोक में भी
कौन से गुण धारण करने वाले भगवान को प्रिय है उसके बारे में समझा। और इसी तरह से इस श्लोक में भी खास बताया कि जो परेशान किसी से होता नहीं ना, उनसे कोई परेशान होता, ऐसा भक्त, ऐसी आत्माएं भगवान को प्रिय है। इस श्लोक का अर्थ है सदैव एक रस अवस्था में रहना, सुख में ज्यादा सुखी न महसूस करे, जो खुश हो जाते हैं, कोई प्राप्ति होती है तो उछलते हैं, और दुख में अति के दुखी हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, तो ऐसे न हो। तो इसलिए ही इस श्लोक में इस बात को बताया हुआ है, हर बात में इच्छा मात्रम अविद्या। इससे संबंधित यहाँ गीता में और अध्यायों में जहाँ कहीं भी उल्लेख आया हुआ है ऐसे योगियों के लक्षणों का, उस बारे में यहाँ रेफरेंस श्लोक लिए हुए हैं। दूसरे अध्याय का 56, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 56, इसमें उल्लेख है दुखों में उद्वेग बेचैनी से रहित मन वाला और लौकिक सुखों में अनासक्त रहने वाला, इच्छा रहित, राग भय क्रोध से रहित, मनन चिंतनशील व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तो इसलिए इस श्लोक में भी आज के इस श्लोक के अनुसार ही बातें हैं, उद्वेग बेचैनी से रहित और सुखों में भी इच्छा मात्रम अविद्या वाला, ऐसा स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तो यह स्थिर बुद्धि के लक्षण है एक रस अवस्था। चौथे अध्याय का 10वां, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 10, इसमें भी उल्लेख आया है राग भय क्रोध से रहित। तो ऐसे जो राग भय क्रोध से रहित होने वाले हैं वो आत्मस्मृति के द्वारा, मेरी आत्मस्मृति अर्थात भगवान की स्मृति के द्वारा पवित्र बन राजाई भाव को प्राप्त करते हैं। तो भगवान को प्राप्त करना अर्थात भगवान के वर्षे को प्राप्त करना, उसके लिए राग भय क्रोध से रहित। अगला श्लोक है रेफरेंस का 5वें अध्याय का 28वां श्लोक, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 28, इसमें भी उल्लेख है इच्छा भय व क्रोधहीन जो मननशील मुनि है वह सदा मुक्त ही है। इच्छा भय व क्रोधहीन मननशील मुनि सदा मुक्त ही है। और इसी तरह क्रोध मुक्त के लिए 5वें अध्याय का 23, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 23, भगवान को प्राप्त करने वाले जो है वो पूरी तरह दैवी गुणों की धारणा वाले होते हैं, तो 5 विकारों से पूरी तरह से मुक्त, और उनके ही छोटे छोटे रूप जैसे क्रोध का रूप द्वेष या घृणा, इसी तरह से आसक्ति का रूप कामनाओं का रूप इच्छाएं है। तो ये सबसे ही ये आत्माएं जो योगी है वो मुक्त होते हैं। 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया है इस श्लोक में ही जो शरीर छूटने से पहले काम क्रोध आदि विकारों से उत्पन्न हुए आवेग को सहने में या उद्वेगहीन रहने में समर्थ है, वह मनुष्य सहज राजयोगी है, वही सुखी है। आगे है क्रोध मुक्त के लिए 5वें अध्याय का 26, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 26, काम क्रोध से रहित संयमित मन बुद्धि वाले लोगों का परम ब्रह्म निर्वाण पद यहाँ और वहां भी होता है। तो काम क्रोध से रहित उनका परम ब्रह्म निर्वाण पद यहाँ या वहां भी होता है, ऐसा उल्लेख है। इसी तरह से 16वें अध्याय का दूसरा, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 2, इसमें उल्लेख है क्रोधहीनता,
और 18वें अध्याय का 53, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 53, इसमें उल्लेख है काम विकार, क्रोध, संग्रह वृत्ति अर्थात इच्छा मात्रम, अविद्या होना विशेष छोड़कर ममताहीन शांत चित्त हुआ परम ब्रह्म भाव के लिए समर्थ है। आगे है श्लोक में उल्लेख आया है आनंद से रहित, तो इस बात के लिए यहाँ श्लोक है दूसरे अध्याय का 57, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 57, इसमें उल्लेख है सब ओर से पूरा स्नेह रहित हुआ, शुभ या अशुभ को पाकर न पूरा आनंदित होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक स्थिर है। और 5वें अध्याय का 20वां, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 20, इसमें उल्लेख है प्रिय वस्तु या व्यक्ति को पाकर अति हर्षित नहीं होना चाहिए, तो आनंदित न होना, इसके लिए ही बैलेंस वाली स्थिति के लिए जो आज के श्लोक में उल्लेख आया है उसी बात के लिए यहाँ उल्लेख है। इस तरह से ये आज के श्लोक में आए हुए उल्लेखों को हमने रेफरेंस श्लोक के अनुसार समझा है। अभी आगे श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। जिससे लोग महाविनाश काल में भी परेशान नहीं होते और ऐसे ही सारी वसुधा में कुटुंबवत ऐसा मातृवत जो लोगों से परेशान नहीं होता और जो सदाकाल इच्छा मात्रम अविद्या होकर आनंद, क्रोध, भय और चिंता से मुक्त है, वह मुझ शिव स्वरूप को प्रिय है। जिससे लोग महाविनाश काल में भी परेशान नहीं होते और ऐसे ही सारी वसुधा में कुटुंबवत ऐसा मातृवत जो लोगों से परेशान नहीं होता और जो सदाकाल इच्छा मात्रम अविद्या होकर आनंद, क्रोध, भय और चिंता से मुक्त है, वह मुझ शिव स्वरूप को प्रिय है। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। वीसीडी नंबर 2255, वीसीडी नंबर 2255, 23 मिनट 23 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। श्लोक संबंधित यस्मान्नो द्विजते लोको। तो वो बाप जो साकार मुकर्रर रथ में एक व्यापी होकर आता है, वो कभी भी इस दुनिया में आकर परेशान नहीं होता, क्योंकि आत्मिक स्थिति की शान में सदैव रहता है। जो आत्मिक स्थिति में शान में रहने वाले लगातार के बनते जावेंगे, दुनिया की आंख उन्हीं के ऊपर टिक जाएगी। ऊंचते ऊंच भगवान, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम, ऐसे भगवान बाप के गले का हार बनने वाले बच्चे आत्मा रूपी मण के नंबरवार डिक्लेयर होते जाएंगे माला में। माला का पहले नंबर के माला का मण का बनने से लेकर 108वां नंबर तक का माला का मण का, 1 से लेकर के 8वें नंबर तक का माला का मण का,
नंबर बार प्रत्यक्ष होंगे, लेकिन कब? जब गीता का महावाक्य फॉलो करने वाले होंगे। यस्मान नोद्विजते लोको लोकान नोद्विजते चय। उद्विजते का मतलब है उद्वेग को प्राप्त न हो, परेशानी को प्राप्त न हो, जिससे लोग परेशान न हो और जो लोगों से परेशान न हो। क्या? दो बात। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1322, डिस्कशन नंबर 1322, 42 मिनट 42 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है यस्मान्नो द्विजते लोको। अवस्था नीचे ऊपर होती है, माना माया का प्रभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। माया से प्रभावित होते हैं तो खुद भी संशय बुद्धि बनते हैं, दूसरों को भी क्रिएट करते हैं। नहीं तो गीता में भी पहचान लिखी हुई है निश्चय बुद्धि की। यस्मान नोद्विजते लोको लोकान नोद्विजते चय। जो संसार वालों को उद्वेग नहीं पैदा करता है, उद्वेग माने अनिश्चय नहीं पैदा करता है, और जो संसार वालों से उद्वेग प्राप्त नहीं करता है, संसार वालों के हिलाने से हिलता भी नहीं है, वो आत्मनिष्ठ है। ये पहचान है सतो प्रधान और तमो प्रधान की। सतो प्रधान खुद भी नहीं हिलेगा और दूसरों को भी नहीं हिलावेगा। हिलावेगा सतो प्रधान। सतो प्रधान खुद भी निश्चय बुद्धि और दूसरों को भी निश्चय बुद्धि बनावेगा, खुद भी खुशी में रहेगा और दूसरों को भी खुशी बांटेगा। और तमो प्रधान खुद भी लटका हुआ मुंह और दूसरों को भी मुंह लटकावेगा, खुद भी उल्टे काम करेगा और दूसरों से भी उल्टे काम करावेगा। ऐसों के संग के रंग से बचना चाहिए। आगे है वीसीडी नंबर 2362, वीसीडी नंबर 2362, 5 घंटा 50 मिनट 5 hours 50 minutes के बाद से लिया हुआ पॉइंट है सारी वसुधा में कुटुंबवत ऐसा मातृवत जो लोगों से परेशान नहीं होता। तो बताया स्वर्ग के वाइब्रेशन में मरेंगे तो स्वर्ग में जन्म लेंगे, नरक के दुखदाई वाइब्रेशन में मरेंगे तो नरक में जन्म। तो कैसा वाइब्रेशन बनाना है? जैसे लक्ष्मी नारायण का वाइब्रेशन बना हुआ है, ज्ञान का ही वाइब्रेशन है, प्रकाश का ही वाइब्रेशन है, दुनियावी वाइब्रेशन है ही नहीं। तो क्या करना है? कैसे बनेगा? यस्मान नोद्विजते लोको लोकान नोद्विजते चय। जो लोगों से परेशान नहीं होता, क्या लोगों की हर हरकत को सहन कर लेता है, समा लेता है, परेशान होता ही नहीं। कुछ भी करो तुम, क्या गाली दोगे? एक कान से सुनूंगा, दूसरे कान से तो गाली। हियर नो
क्या गाली चिपक जाती है? चिपक जाती है? ग्लानी चिपक जाती है? नहीं चिपक जाती, बोलते रहो। अच्छा, कहते हैं हम बोलेंगे नहीं, हम तुम्हारी पिटाई करते हैं। क्या करोगे? भाग जाओ। तो अपने आप पीछा छोड़ देगा। भागेंगे तो डर को कहेंगे ना बाबा, भागेंगे तो डर को कहेंगे ना। हम जानते हैं ना, ला अपने हाथ में नहीं लेना है। लेना है या नहीं लेना है? वो ग्लानि करता है, गाली देता है, तो हम भागेंगे नहीं, हम सामना करेंगे, हम भी गाली देंगे। वो बहन की बेटी की गाली देगा, हम अम्मा की गाली देंगे। ऐसे करें? अरे सहन करना है या सामना करना है? सहन करना है। हमने जान लिया ना कि अब सारी वसुधा हमारा कुटुंब बनने वाली है। नहीं बनने वाली है? तो दुनिया में जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं वो हमारे भाई हैं या नहीं हैं? हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, क्या हैं? हमारे भाई भाई हैं। तो परिवार वालों का सहन करना है या उनका सामना करना है? परिवार में सहन करना है, सामना नहीं करना। जैसे माँ परिवार में अपने बच्चों का, ऐसे भी दुष्ट बच्चे हैं। क्या कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि माँ उनको गोद में लेकर प्यार करना चाहती है, उनकी आदत है पूर्व जन्म की, आंख में अंगुली डाल करके फोड़ देना चाहती है। बार बार उनकी उंगली आंख में ही जाती है, मुख से काट लेते हैं। आदत है पूर्व जन्म की। तो माँ क्या करती है? सहन करती है ना, हर हालत में सहन करती है ना। परिवार समझ करके सहन करती है या दुश्मन समझ करके सहन करती है? तो ऐसे ही हम बाप के बच्चे हैं, ये बाप का परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम बनने वाला है। आज नहीं तो कल सारी वसुधा के मनुष्य हमारे कुटुंब के बन जाएंगे। तो सहन नहीं करना है। विदेशी भी धर्म के आगे भी सहन करना है। विदेशी भी धर्म के आगे भी सहन करना है। विदेशी भी धर्म के आगे भी सहन करना है। सबके आगे सहन करना है। जब बाप ने बता दिया, तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञानी बनेगा या नहीं बनेगा? है? तो हमारी विशाल दृष्टि होनी चाहिए, या लौकिक परिवार के अंदर जितने लोग हैं वो ही हमारा परिवार है? जगत पिता का, जगत में जितने भी बच्चे हैं वो हमारा परिवार नहीं है? प्रजापिता के जो भी बच्चे हैं 500-700 करोड़, वो बच्चे नहीं हैं। बच्चे हैं तो हमारे भाई बंधु नहीं है? तो बेधर्मी है। उनका आदि सात्विक रूप देखना है या अंतिम तामसी रूप देखना है? सात्विक रूप देखेंगे तो जन्म जन्मांतर आपके सामने वो सात्विक रूप में ही आवेंगे। क्या? और तामसी रूप में, दुश्मन के रूप में देखेंगे तो जन्म जन्मांतर वो आपके सामने दुश्मन के रूप में ही आवेंगे। आत्मा अपना शत्रु स्वयं है, आत्मा अपना मित्र स्वयं है।
भाव प्रधान विश्व रचिरा। क्या जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तुन देखी तय। आगे है वार्तालाप नंबर 1907, डिस्कशन नंबर 1907, 21 मिनट 21 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। जिससे लोग परेशान नहीं होते, सदाकाल अविद्या। बाबा, कन्या माता संतोषी माता का व्रत रखती है। कन्या माता संतोषी माता का व्रत रखती है। हाँ। तो उसमें एक शर्त होती है, अगर खटाई खाई तो खट्टा खाया तो ये व्रत खंडित हो जाएगा। बाबा, उसका मतलब वो तो खट्टा खाने की बात है, स्थूल बातें सारी भक्ति मार्ग में उठाई है। किसी को ऐसी बात कह दो जिससे उसका दिल खट्टा हो जाए, तो खटाई खाई या मिठाई खाई है? खटाई खाई। इसलिए अगर कोई उल्टी पलटी दिल खट्टा करने वाली बात करता है तो बाप कहते हैं कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। हियर नो इविल, डोंट केयर कर दो। क्या दुख लेना नहीं है और दुख देना भी नहीं है। तो एक बात तो जल्दी पक्की कर लेते हैं कि हम किसी को दुख नहीं देंगे, लेकिन दुख लिया क्यों? दुख लिया इसका मतलब खट्टा खाया। गीता में भी, मनुष्यों की गीता जो सर्वश्रेष्ठ गीता मानी जाती है, उसमें भी लिखा है यस्मान नोद्विजते लोको लोकान नोद्विजते चय। जो लोगों से परेशान नहीं होता, उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों से परेशान नहीं होता और जो दूसरों को परेशान करता भी नहीं। माने दूसरे लोग जो हैं, लोग परेशान उससे होते ही नहीं कभी। माने वो कहीं ऐसी वाचा बोलेगा ही नहीं, ऐसी लाल लाल आंखें करेगा ही नहीं जो दूसरों को परेशानी पैदा हो जाए। ऐसा कर्म करेगा ही नहीं जो दूसरे परेशान हो जाए। उसको श्रेष्ठ व्यक्ति कहा गया है, देव आत्मा कहा गया है। तो जो संतोषी माता है ना, वो संतोष धारण करके रहने वाली माता है। हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए, हमें देह का सुख भी मिल जाए, इंद्रियों का भी सुख मिल जाए, अतीन्द्रिय सुख भी मिल जाए, दोनों हाथों में लड्डू मिल जाए। बाबा कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। जब ये दुनिया ही एटम बमों की मार से भस्म होने वाली है तो किस चीज के ऊपर रख इच्छा करें? अभी कौन सा टाइम चल रहा है? अभी टाइम चल रहा है पुरुषार्थ का। इच्छा करनी है तो क्या करनी है? जो ब्रह्मा ने इच्छा की, ब्रह्मा ने क्या इच्छा की? जो गांधी जी ने इच्छा की, क्या इच्छा की? राम राज्य आ जाए, भारत में स्वर्ग बन जाए। आगे है अगला पॉइंट, VCD नंबर 1785, VCD नंबर 1785, 32 मिनट 32 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, भय से मुक्त। अरे भय का कारण है देवान और निर्भय होने का कारण है आत्माभिमान। आत्मा न कटती है न मरती है। कटती मरती है क्या? और देह कटती है। तो शरीर को मारते हैं, तुम आत्मा को थोड़ा ही मारते हैं।
जो तुम डरते हो। तो बाबा को भी निर्भय कहते हैं। तुम बच्चों को भी कितना निर्भय होना चाहिए। और ये निर्भय होने की बड़ी भारी मेहनत है? ये मेहनत किसी ने पूरी कर ली है? कोई नहीं कहेगा कि अभी हमने निर्भय होने की, आत्मिक स्थिति में सदा रहने की प्रैक्टिस पूरी कर ली। बड़ी समझ की बातें हैं, क्योंकि बाप भी निर्भय और तुम भी निर्भय बने। वो देवताएं अपन को निर्भय क्यों समझते हैं? बोलते हैं ये शरीर को मारते हैं, गोली लगती है, मेरे को थोड़ी ही गोली लगनी है। मैं तो अभी जा रहा हूं बाबा के पास, और गोली लगेगी तो विनाशी शरीर को लगेगी या विनाशी आत्मा को लगेगी? अभी अर्थक्वेक होगा तो अर्थक्वेक में मेरा शरीर जाएगा या आत्मा जाएगी? भले अर्थक्वेक हो या कुछ भी हो जाए, हम तो बाबा को याद करते हैं। और हम तो बाबा को याद करते हैं तो बाबा के पास ही जावेंगे। 2:5:64 की वाणी का 3रा पेज। तो हमको इस मरने करने आदि की बातों का कोई डर नहीं है। भले अर्थ केक हो जाए, फला ना हो जाए, तो देवान में रहने वालों को तो डर होता है। आपने कहा हम तो बैठे हुए हैं, हम तो बाबा के पास जाते हैं। अच्छा, ये छत गिर जावे तो गिर जावे, हम बाबा की याद में बैठे हैं तो अंत मते सोगते हो जावेगी। और अभी तुमको ऐसा निर्भय तो होना ही है, परंतु ऐसा निर्भय होने में टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है? क्योंकि 63 जन्म की प्रैक्टिस पड़ी हुई है देवभान में रहने की। तो आत्माभिमानी बनने में टाइम तो लगेगा। और इस दुनिया के इतने ढेर के ढेर मनुष्य, कोई सब थोड़े ही आत्माभिमानी बन सकते हैं। सब आत्मिक स्थिति में स्थित होकर निर्भय बन सकते हैं क्या? हैं? नहीं बन सकते। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही बनेंगे। तुम हो जगदम्बा की बच्ची,
अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1553, डिस्कशन नंबर 1553, 40 मिनट 40 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है क्रोध उत्तेजना से मुक्त। अगर शांत स्वरूप है कभी उत्तेजित नहीं होती। कोई उत्तेजित करे, क्या उत्तेजित करने के लिए उंगली लगाते हैं ना, तो उत्तेजित हो जाते हैं ना, तो भी उत्तेजित न हो। कोई ऐसी बातें कर देते हैं कि उन बातों को सुन करके उत्तेजना आ जाती है, तो ऐसी बातें सुन करके भी उत्तेजित न हो। न काम विकार पैदा हो, न क्रोध विकार पैदा हो, कोई विकार पैदा न हो, तब कहेंगे उसको आत्मा। इसलिए गीता में कहा यस्मान नोद्विजते लोको लोकान नोद्विजते चयः। जो लोगों से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, उत्तेजित नहीं होता, लोग कुछ भी करें उसे उत्तेजना नहीं पैदा होगी। और जो लोगों को उद्वेग पैदा नहीं करता, उत्तेजित नहीं करता, काम विकार में आकर्षित नहीं करता, क्रोध विकार में आकर्षित नहीं करता, वो आत्मा है। तो औ मने आत्मा। कैसी आत्मा? शांत स्वरूप। इस तरह से आज के श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे। जो भगवान को प्राप्त किए हुए ऐसे आत्माएं अर्थात योगी जो है, उनकी स्थिति के बारे में यहाँ बताया कि वो क्रोध, भय, आनंद, उत्तेजना सबसे मुक्त होंगे। न वो किसी से परेशान होते हैं, न उनसे कोई परेशान होता है। ये आज के श्लोक का अर्थ है। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है 10वें अध्याय का 16, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 16। और यहाँ पर श्लोकों में हमने जो बातें समझी है, भगवान स्वयं आकर के अपना परिचय देते हैं। अर्जुन ने जहाँ भगवान से कहा है कि आप ही परम ब्रह्म परम धाम में शाश्वत दिव्य पुरुष है और सर्वोपरि सत्ता इस संसार की भगवानी है, लेकिन भगवान के इस स्वरूप को कोई भी देवता या दानव नहीं जान पाते हैं। इसलिए भगवान ही जो अगर्भ अजन्मा है, वही स्वयं अपने स्वरूप को जानते हैं। तो मनुष्य सृष्टि के पिता और निराकार आत्माओं के पिता, वो दोनों भी स्वयं ही अपना आकर के इस सृष्टि पर परिचय देते हैं। अब इसी संबंधित अगले श्लोक में हम समझते हैं भगवान का कार्य और भगवान का स्वरूप। आज का श्लोक जो है रिवीजन का 10वें अध्याय का 16वां श्लोक है। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। श्लोक दोबारा। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। अर्थात गीता में पूर्व वर्णित अर्थात 10वें अध्याय का 6वां श्लोक, जिन रुद्र सहित 11 विभूतियों द्वारा इन स्वर्ग नरक आदि तीनों लोकों को फैलाकर आप अव्यक्त होकर शांति धाम में बैठ जाते हो, क्योंकि वे सारी श्रेष्ठ दैवी जीवात्म रूप विभूतियां बताने में आप त्रिकालज्ञ आदिश्वर ही समर्थ हो।
तो 10वें अध्याय के 6वें श्लोक में जो बताया हुआ है विभूतियों के बारे में, 4 मानस पुत्र और सप्तर्षि, इनकी ही सारी प्रजा है जो इस संसार में फैली हुई है। तो ये जो 11 विभूतियां है, ये स्वर्ग नरक आदि तीनों लोकों को फैलाकर इनके द्वारा भगवान परम धाम में जाकर के बैठ जाते हैं। तो ये सारी विभूतियों को बताने में आप अर्थात भगवान ही समर्थ है, ऐसे अर्जुन ने भगवान से कहा है। तो विभूतियों का वर्णन इसके आगे के श्लोकों में दिया हुआ है, उससे अगले रिवीजन में हम पढ़ेंगे ही। यहाँ जो उल्लेख आया हुआ है भगवान के लिए, आप त्रिकालज्ञ आदिश्वर, तो त्रिकालज्ञ के लिए 7वें अध्याय का 26वां श्लोक जो यहाँ रेफरेंस में लिया हुआ है, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 26, जिसमें संपूर्ण भूतकालीन, वर्तमान और भविष्यगत प्राणियों को जानता हूँ। तो तीनों कालों के प्राणियों को जानते हैं क्योंकि भगवान जो है वो अगर्भ और अजन्मा है। इसी तरह 15वें अध्याय का 6वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 6, इसमें उल्लेख आया हुआ है भगवान परम धाम में जाकर के बैठ जाते हैं। तो भगवान का धाम ही परम धाम है जिसके लिए इस श्लोक में आया है। उस परम ब्रह्म लोक को न सूर्य न चंद्र न अग्नि भासित होती है, जहाँ वैकुंठ में जाकर के वापस नहीं लौटते हैं, नरक में 2500 वर्ष तक नहीं लौटते हैं, वह मेरा परम धाम है। अभी इस श्लोक संबंधित ही आगे पॉइंट समझते हैं। श्लोक में उल्लेख है विभूतियों का परिचय कौन देता है? वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यायात्मविभूतय याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्वं व्याप्य तिष्ठसि। याभिः विभूतिभिः, जिन विभूतियों द्वारा इमान लोकान व्याप्य त्वम तिष्ठसि, इन लोकों को फैलाकर आप बैठ जाते हो, कि अशेषण दिव्या आत्म विभूतिया वक्तुम अर्हसि, क्योंकि सारी दैवी जीवात्मरूप विभूतियां बताने में समर्थ हो। याभिः विभूतिभिः इमान लोकान व्याप्य त्वम तिष्ठसि, कि अशेषण दिव्या आत्म विभूतिया वक्तुम अर्हसि। भावार्थ, गीता के 10वें अध्याय के 6वें श्लोक में पूर्व वर्णित जिन रुद्र सहित 11 विभूतियों द्वारा इन स्वर्ग नरकादि तीनों लोकों को फैलाकर आप अव्यक्त होकर शांतिधाम में बैठ जाते हो, क्योंकि वे सारी श्रेष्ठ देवी जीवात्मरूप विभूतियां बताने में आप त्रिकालज्ञ आदिश्वर ही समर्थ हो। वी माने विशेष। श्लोक संबंधित पॉइंट है भगवान की विभूतियां। वार्तालाप नंबर 1687 डिस्कशन नंबर है। 14 मिनट 14 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। भूति माने रचना, उत्पन्न हुई रचना। विभू उन्होंने अर्थ लगा दिया है सर्वव्यापी। सर्वव्यापी अर्थ नहीं है, विभू से बनता है विभूति। जो सप्तऋषि है, जो 8 नारायण हैं, वो भगवान की विभूतियां हैं। शिव की अष्टमूर्तियां,
जो सभी धर्मों के पूर्वज हैं, 4 ब्रह्मा के पहले पहले पुत्र, सनत सनातन सनंदन सनत कुमार, ये भगवान की विभूतियां हैं। जब इस षष्ठी रूपी रंगमंच विभूतियां बताने में त्रिकालज्ञ आदिश्वर ही समर्थ है। VCD नंबर 2474, VCD नंबर 2474 20 मिनट 20 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। जब इस षष्ठी रूपी रंगमंच का पर्दे के पीछे रहकर पार्ट बजाने वाला शिव सुप्रीम सोल आता है, ज्योति बिंदु निराकार, और वो आकर के जो ज्ञान सुनाता है, जानकारी देता है अपनी मनुष्य सृष्टि के बाप की और प्राणी मात्र की, मुख्य मुख्य पार्टधारियों की भी, जिन्हें गीता में कहा गया विभूति, या वि माने विशेष, भूति माने विशेष रूप से प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाली। तो उन सब का परिचय देता है। कब परिचय मिलता है? विभूतियां बताने में त्रिकालज्ञ आदिश्वर ही समर्थ है। VCD नंबर 1524 1524 22 मिनट 22 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। परिचय तब मिलता है जब वो बाप स्वयं ही प्रत्यक्ष होकर, कोई मुकर्रर रथ के द्वारा प्रत्यक्ष होकर परिचय देते। तो मुकर्रर रथ है तो जरूर साबित होता है कोई टेम्परेरी रथ भी होगा। कौन हुआ? जो आज है कल न रहे तो कैसा रथ हुआ? रथ हमारा शरीर, वो टेम्परेरी रथ हुआ। और जो पहले भी था, आदि में भी था, मध्य में भी हो और अंत में भी काबिज बना रहे, जिसके लिए शास्त्रों में लिखा हुआ हो तो उसका कभी जन्म मरण होता ही नहीं। 33 करोड़ देवताओं में से कौन सा ऐसा देवता है जो जन्म मरण के चक्कर में दिखाया ही नहीं जाता? कौन? शंकर ही एक ऐसा देवता है जिसकी जन्म मृत्यु नहीं दिखाते, कोई जन्म कुंडली नहीं। इस तरह से ये 10वें अध्याय का 16वां श्लोक हमने समझा रिवीजन में, जिसमें इस बात का उल्लेख आया हुआ है, जिन विभूतियों के द्वारा ये जो सृष्टिगत कार्य है, अर्थात विभूतियों से शुरुआत होती है, उस सृष्टिगत कार्य को भगवान फैलाते हैं और उन पर सौंप करके सृष्टि का कार्य भगवान फिर अव्यक्त होकर के शांति धाम में बैठ जाते हैं। तो उन विभूतियों के बारे में बताने के लिए अर्जुन ने भगवान से कहा है। अभी आज का श्लोक एक बार फिर से पढ़ के आज का क्लास पूरा करते हैं। 12वें अध्याय का 15, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 15 श्लोक है, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः सच में प्रिय। श्लोक दोबारा, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यः सच में प्रिय। अर्थात जिससे लोग महाविनाश काल में भी परेशान नहीं होते और ऐसे ही सारी वसुधा में कुटुंबवत
ऐसा मातृवत जो लोगों से परेशान नहीं होता और जो सदाकाल इच्छा मात्रम अविद्या होकर आनंद, क्रोध, भय व उत्तेजना से मुक्त है, वह मुझ शिव स्वरूप को प्रिय है। और इस श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने समझे थे। भय और क्रोध मुक्त के लिए दूसरे अध्याय का 56, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 56, चौथे अध्याय का 10वां, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 10 आगे है। भय और क्रोध मुक्त के लिए 5वें अध्याय का 28, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 28, इसमें उल्लेख है इच्छा भय क्रोधहीन। 5वें अध्याय का 23, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 23 में उल्लेख है काम क्रोध आदि विकारों से उत्पन्न हुए आवेग को सहने में समर्थ वह योगी है। आगे है अगला श्लोक। क्रोध मुक्त के लिए 5वें अध्याय का 26, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 26, 16वें अध्याय का दूसरा, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 2 और 18वें अध्याय का 53, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 53। इस तरह से ये क्रोध मुक्त के लिए श्लोक हमने समझे। अभी आगे है अगला। न आनंदित होता है, इसके लिए दूसरे अध्याय का 57, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 57, 5वें अध्याय का 20, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 20। तो इस तरह से इस 12वें अध्याय के श्लोक में हमने समझा जो भगवान को प्राप्त किए हुए ऐसे योगी है, उनका खास विशेष लक्षण यहाँ बताया। उनसे कोई परेशान नहीं होगा, न वो किसी से परेशान होता है, और आनंद, भय, क्रोध, उत्तेजना सबसे मुक्त। और 10वें अध्याय में हमने रिवीजन के 16वें श्लोक में समझा कि भगवान विभूतियों के द्वारा इस सृष्टिगत कार्य को फैलाकर भगवान अव्यक्त होकर शांति धाम में बैठ जाते हैं। तो विभूतियां कौन है जिनके द्वारा ये सृष्टिगत कार्य चलता है, उन्हीं का वर्णन 10वें अध्याय में दिया हुआ है। इस तरह से ये आज के क्लास के 2 श्लोक हमने समझे हैं और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।